अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो जैसे कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि शॉपिंग से रिलेटेड जो है एक व्लॉग मैं बना दूँ और मैंने जो शॉपिंग करी है वो मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो मैंने सोचा कि चलो अपना ना आज मैं खुद का एक व्लॉग डालती हूँ अपने खुद के रूटीन का, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें शॉपिंग करी है। बस इस ईद में ज़्यादा कुछ शॉपिंग नहीं किया, लेकिन जो भी किया है मैं इंशाल्लाह ताला वो सब आपको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें रह गई हैं अभी जो कि लाना है, और मैं व्लॉग इसलिए आज मैं शूट करके आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि आगे फिर पता नहीं टाइम मिले ना मिले मुझे, क्योंकि लास्ट के दिन और ज़्यादा बिजी होते जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अली के कपड़े से। तो मैंने अली के लिए लिया है ये पैंट, हाफ पैंट है ये, और इसके ऊपर जो है टी शर्ट। मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये टी शर्ट है वाइट कलर की, क्योंकि अब गर्मी आ रही है ना, तो टी शर्ट जो है मैंने लिया है। और हाफ़ इसलिए लिया है कि मेरे शौहर तो बोल रहे थे फुल लेने के लिए। ये कपड़े शॉपिंग करने मैं ही गई थी। मैंने आपको बताया था ना एक व्लॉग में कि एक दिन लेकर के हम दोनों साथ में ही लेकर के आए थे, लेकिन वो छोटा आ गया था। फिर दूसरे दिन रिटर्न करके मैं लेकर के आई हूँ, तो मैंने टी शर्ट ले लिया था। दूसरे दिन गई थी तो, और हाफ़ टी शर्ट ले लिया था ये वाला, और वाइट कलर का ही मुझे पसंद आ रहा था। उनके शॉप में कोई कलर मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। और एक लोग अगर शॉपिंग करने जाओ ना तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो पहले दिन तो शौहर के साथ गई तो समझ में आ गया, दूसरे दिन जब रिटर्न करके दूसरा लेना था तो बिल्कुल कलर समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि वाइट मतलब अच्छा लगता है हर किसी पे, तो वाइट ले लिया मैंने। फिर मैंने दूसरा 2 जोड़ी कपड़े लिए थे अली के वहाँ से मैंने, और भी टी शर्ट वगैरह लिए हैं। तो दूसरा भी मैंने कलर जो लिया है ना वो पैंट का ब्लैक ही लिया है। ये फुल में है। जैसे कि मैंने बोला ना, बाकी कलर अच्छे नहीं थे। बाकी कलर जो था पैंट का या टी शर्ट का, शर्ट का, इतना बुरा था, मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं पछता रही थी कि मैंने उस शॉप से क्यों कपड़े ख़रीदे, कहीं और से ले लेते। लेकिन अब क्या था ना कि जहाँ से लिया है वहीं से रिटर्न तो वहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप पैसे वापस नहीं कर सकते, कपड़े रिटर्न होता है। तो ये इसकी फुल पैंट है ब्लैक कलर में, और इसके ऊपर की शर्ट जो है ना वो मेरे शौहर को तो पसंद आई, लेकिन मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहे हैं। ये इसका शर्ट है, मतलब ये ब्लैक पैंट पे का शर्ट ये वाला है। पूरा फुल दिखा देती हूँ मैं आपको। ये शर्ट है इसकी। और मैंने एक और टी शर्ट लिया है अली के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ना ये शर्ट मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो अगर मुझे अच्छा नहीं लगा ये पहना के तो मैं जो है ये टी शर्ट पहना सकती हूँ। ये टी शर्ट ली हूँ। ये टी शर्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि गर्मी आ रही है, तो अली के लिए मैंने टी शर्ट बहुत सारे ख़रीदे हैं। एक और ये टी शर्ट लिया है मैंने, ये वाला भी अच्छा लगेगा। तो ये टी शर्ट या फिर जो अभी आपको दिखाया था वो दोनों में से मतलब कोई सा भी पहना सकती हूँ। वैसे शर्ट भी अच्छा लग रहा है, मेरे शौहर कह रहे हैं अच्छा ही कलर है, बस तुम्हें लग रहा है ऐसा देखने में अंदर, और तो क्योंकि यहाँ लाइट की रोशनी है इसलिए। लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने 2 टी शर्ट और एक्स्ट्रा ले ली। और मैं और टी शर्ट लेके आई थी अली के लिए। ये लेके आई थी मैं 1 हफ्ते कम से कम हो गया जब लेके आई थी। एक बार ये पहन चुका है क्योंकि अली के कपड़े सारे छोटे हो गए, तो इसीलिए मैं लेकर के आई थी, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, गर्मी के हिसाब से ही मैंने कपड़े लिए हैं जो कि ईद के बाद अली घर में भी उसको पहन सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ अली के सैंडल, लेकिन अली के जूते रह गए हैं। 2 मार्केट हम लोग जूते के लिए गए, लेकिन जूता कभी बड़ा आ जा रहा था कभी छोटा आ रहा था, साइज़ का नहीं मिल रहा था। और अली को ज़िद है जूते पहनने की। मैं तो बोल रही थी कि सैंडल ले लो, तो मैंने सैंडल उसको दिला दी है। ये वाली ब्लैक कलर की है। वैसे सैंडल नहीं है, चप्पल वे में सैंडल है, जैसे चप्पल होता है वैसा ही, क्योंकि इसको यही पसंद आ रहा था और सैंडल इसने बहुत पहन लिया बचपन से। तो ये थोड़ा नया डिज़ाइन में, तो बोला कि यही वाला मुझे चाहिए। और अली के पास जो वाइट कलर की चप्पल थी ना, जो मैं जामा मस्जिद से लेके आई थी, वो जुमा वाले दिन जो है उसकी मस्जिद में मतलब चोरी हो गई, तो मिली नहीं फिर, तो इसलिए मैंने ये ले लिया है कि ईद के बाद ना फिर ये घर में भी ये पहन लेगा अली। और थोड़ा बड़े साइज़ में आ गया, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि मैंने ही लिया था। तो मेरे शौहर बाद में बोले ना बड़ा क्यों ले ली। तो मेरे शौहर का ये रहता है बिल्कुल बच्चों की फिट आना चाहिए, लेकिन मेरा ये रहता है कि यार 1 साल तो कम से कम चलना चाहिए ना। जब हमने कपड़े लिए हैं, कोई चीज़ लिया है, तो 1 साल चलना चाहिए। अच्छा, ये कपड़े रिटर्न करने भी मैं अकेले इसलिए गई थी क्योंकि मैंने अपने शौहर से बोला था कि कपड़े छोटे आ रहे हैं, तो उन्हें गुस्सा आ गया था। तो वो बोले कि अब तुम खुद जा कर के लेकर के आओगी, मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम पहनाओ, झोला कपड़ा पहनाओ इसको, ठीक है, फिटिंग में मत लाना। तो मैंने कहा कि झोले की बात नहीं है, वो पैंट बहुत छोटी थी अली के लिए।
जो पैंट मैं पहले लेकर के आई थी वो अली के अगर कमर पे मैं पहनाती थी ना उसे, तो उसके टखने नीचे से दिख रहे थे, मतलब इतना छोटा पैंट था। अभी हम, और इसका रेट दोनों का बता दूं, शर्ट और पैंट लगा के दोनों का 900 रुपये का या 950 का उसने दिया था। तो दो कपड़े हमने 950 के लिए हैं। अब आप बताओ, जब हमने इतने महंगे कपड़े लिए हैं उसमें भी सिर्फ ईद वाले दिन वो पहने, और उसमें भी वो छोटा रहेगा, तो फिर आगे किसी दिन कैसे पहनेगा वो, तो हमें लेने का क्या फ़ायदा हुआ। इससे अच्छा तो हमें नहीं लेना था। तो इसीलिए मैं जा कर के फिर 1 नंबर बड़ा लेकर के आई हूँ। तो इसलिए वो बोले कि तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन जब मैं लेके आ गई, जब मैंने उनको पहना के दिखाया अली को, जो पहले उसने पहना था उस कपड़े में, तो कह रहे हाँ ये वाला ठीक है, मतलब ये सही है। पहले वाला वाकई में छोटा था। शर्ट जो है उसके पेट तक ही आ रही थी, क्योंकि शर्ट थोड़ा तो नीचा होना चाहिए ना, तो पेट तक आ रहा था। और पैंट जो है वो टखने तक ही आ रही थी, नीचे टखना पूरा दिख रहा था। तो मैंने फिर चेंज करा दिया। तो आप लोग कमेंट में बताना कि कौन कौन लेडीज़ मेरी तरह शॉपिंग करती है। आई होप कि सारी लेडीज़ मेरी तरह करती हों, क्योंकि हम लोग का ये होता है जब पैसे लग रहे हैं ना, तो कम से कम बच्चे कुछ दिन वो कपड़े पहन ले, पैसा तो हमारा वसूल होना चाहिए ना। अब ये थोड़ी, और आदमियों को क्या होता है, मेरे शौहर के ख़ास और आदत है कि कोई भी चीज़ दिलाएंगे बिल्कुल फिटिंग की, बिल्कुल बराबर सी, ज़रा सा उसमें मतलब वो बड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फिटिंग की दिलाते हैं। और बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो मैं उसी हिसाब से लेती हूँ। इसलिए ये सैंडल भी थोड़ी सी बड़ी आ गई, तो बोल रहे थे कि इतनी बड़ी सैंडल ले ली है तुमने। मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़ी आ गई तो आने दे। तो अली के कपड़े हो चुके हैं, अभी जूता रह गया है उसका, जो है जूता रह गया, और क्या रह गया अली का, अली का कुर्ता पजामा रह गया। कुर्ता पजामा शायद ही अब लेंगे, मतलब हाँ आपको दिखा देती हूँ अपना सूट। तो मैंने ना ये वाला सूट सिलवाया है, फिरोज़ी कलर में है ये, अस्तर का सूट है ये। और इसको मैंने बहुत पहले ही मतलब कि सिलवा लिया था। सूट अभी सिला है, पजामा इसका सिल गया था बहुत पहले ही। तो ये पूरा इसका काम है इस तरह से। मैं शॉर्ट में दिखा दूँगी ताकि आपको पूरा डिज़ाइन नज़र आ जाए। ये सूट है, और इसकी तुरपाई करना तो बहुत बड़ा काम है और बहुत बोरिंग भी। मैंने कर लिया है फ़िलहाल इसको कंप्लीट। और इसकी शलवार मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने दिखा भी रखी है पहले आपको। शलवार है, सूट सलवार मैंने इस बार सिलवाया है। और इस पे का दुपट्टा बहुत प्यारा सा दुपट्टा है इस पे का। तो ये इस पे का दुपट्टा है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा ओढ़ने के बाद, जब ईद के दिन हम ओढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये है इस पे का दुपट्टा। और ईद में तो वैसे मैं स्टॉल ही हमेशा मानती हूँ, तो ब्लैक कलर का स्टॉल है, ब्लैक कलर का ही बांधूंगी, ये बांधूंगी। उसके बाद जो मैं इसको पिनअप करूँगी यहाँ से, फिर इस तरह से रखूँगी। जब ईद आएगी तब इंशाल्लाह ताला तब करूँगी। तो ये वाला जो है पहले से ही मैंने ले रखा था, सिलवा रखा था। सिलवाया तो अभी है, लेकिन ले बहुत दिन से रखा था। और दूसरा वाला सूट मेरा ये वाला है, लेकिन ये सिल नहीं पाया है। इसका भी बहुत अच्छा कलर है, देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये इस बार नहीं सिल पाया। और अस्तर का था तो मैं भी इसको नहीं सिल सकती थी, तो टाइम नहीं मिला, इसलिए नहीं सिले शौहर जी मेरे, तो मैं बाद में सिलवा लूँगी। और अब एक और जोड़ी मुझे लेना था ब्लैक कलर में, क्योंकि मेरे शौहर को ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा चलो उनकी पसंद का इस बार लेते हैं। लेकिन क्या हुआ कि टाइम नहीं है, तो सूट हम ख़रीद नहीं सकते, कब सिलेगा वो। और दूसरा ये कि रेडीमेड जो है ना यहाँ पे कलेक्शन, जामा मस्जिद के अलावा तो मुझे कलेक्शन कहीं नज़र नहीं आते, जो कि हमारे ईद के कपड़े से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि बाकी जगह जो जो मार्केट में जाती हूँ या दुकान पे भी जाऊँ, तो ईद के कलेक्शन नहीं आते हैं, मतलब हम लोग के लेवल के नहीं आते। बस वही सब दिखाता है, पुराना पुराना, मतलब समझ में ही नहीं आता मुझे यहाँ कपड़े। तो एक जो है मैं रेडीमेड लेने वाली हूँ, वो ब्लैक कलर में है। तो वो जब मैं लूँगी मैं शॉर्ट में दिखा दूँगी, लॉन्ग में नहीं, तो मैं शॉर्ट में ज़रूर आपको वो दिखाऊँगी। और आप लोग ने क्या शॉपिंग करी है वो भी ज़रूर दिखाना। इसके अलावा मैंने देखो एक ये वाला सूट निकाला है, इसको भी किसी दिन पहनूँगी। लेकिन ये जो है मेरे पहले का सूट है, अभी का नहीं है, मेरी शादी पे का है, मतलब शादी पे ही अम्मी ने मुझे ये सूट दिया था। और भी बहुत सारे दिए थे, लेकिन ये ख़ास है जो अभी तक मैंने रख रखा है। इसके नीचे काम ये है पूरा ऑरेंज कलर में। तो ये सूट भी मैंने जो है निकाल दिया है, शायद अलविदा में पहने। और मैं बता दूँ, अलविदा जो है अभी जो जुमा गया था ना, उस दिन अलविदा हमारे यहाँ नहीं हुआ था, हमारे मोहल्ले में कह सकते हैं। बाकी जामा मस्जिद में अलविदा हो गया, बहुत सारी जगह दिल्ली में अलविदा हो चुका है, अलीगढ़ में भी अलविदा हो चुका है। अलीगढ़ में छुट्टियाँ भी थी उस दिन स्कूल वगैरह के, लेकिन यहाँ पर अलविदा नहीं हुआ, इसीलिए।
और हम जो है कपड़े भी पहनेंगे अलविदा वाले दिन बिल्कुल, क्योंकि हमने तो अलविदा नहीं किया ना, अगर अलविदा नहीं आता है तो कोई बात नहीं। तो ये जो है पूरा हो चुका है। और एक और फ्रॉक है मेरे पास, ऑर्गेन्जा कपड़े में है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कलर में है। तो ये ऑर्गेन्जा कपड़े का है, और इसका जो दुपट्टा है ना वो किसी काम का तो है नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो ऑर्गेन्जा में है। तो ये है फ्रॉक एक जो ऑर्गेन्जा कपड़े का है, और ये इतना ज़्यादा फैल है, लेकिन इसकी ना बेल्ट आती है एक, ये इसकी बेल्ट है। इसको ना ऐसे बांध लेते हैं ना कमर पे, तो जो इसकी ये लूज़ है ना इतना, तो ये फिट हो जाता है, इसलिए मैंने इसकी फिटिंग इतनी नहीं लगाई है, इतना ज़्यादा ढील भी नहीं है मुझे, लगभग ठीक ही है। और बेल्ट लगा के और सही हो जाएगा, तो इसलिए फिर नहीं किया। इसके नीचे का जो है प्लाज़ो है ये, और इस पे का दुपट्टा ऑर्गेन्जा का ही है, तो वो रुकता नहीं है, मतलब अजीब सा है। तो मैंने ना, मेरे पास पहले से दुपट्टा था, तो ये दुपट्टा मैंने मैचिंग कर लिया है, ये मेरे सूट पे का है। ये सारा हो चुका है। अब मेरे शौहर जी का रह गया है, तो उनके 2 कुर्ता पजामा हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने शौहर का। तो मेरे शौहर ने इस बार ना वाइट वाइट ही बनवाया है, तो दोनों मतलब एक जैसे ही है, वाइट वाइट है। बस फ़र्क क्या है, कुछ भी फ़र्क तो मुझे तो नहीं लगता कि वाइट में कोई फ़र्क होता है, लेकिन मेरे शौहर को फ़र्क नज़र आता होगा, भाई जो पहनते हैं कपड़े उनको पता होगा। तो ये है एक, और एक और है वाइट में, जो कि मुझे धुलना है उसको अलविदा के लिए। कहा ना अलविदा हमने नहीं बनाया है भाई, तो वो वाला अलविदा के लिए मुझे धुलना है, ये ईद वाला है। और एक और इनका है, मतलब 2 मैंने निकाल के रखे हैं धोने के लिए, क्योंकि वो जो है ना धुल जाएगा तो फिर तब पहनेंगे। ये वाला धुला पहले से ही था, इसलिए इसको नहीं धोया है। और ये ईद का है। और ये सारे कपड़े जो मैंने दिखाए हैं, इसमें सब में होगा प्रेस, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है इस्त्री करना। मैं एक और चीज़ आपको दिखाती हूँ, निकल गया है तो दिखा देती हूँ। ये वाला जो है ना कुर्ता, ये मेरी शादी पे मेरे शौहर ने पहना था, मतलब कि मेरे शौहर के शादी का जोड़ा हुआ, और मेरे अब्बू ने दिया था, क्योंकि लड़की की तरफ से दिया जाता है ना। तो ये वाला है, बादामी कलर है इसका। उसमें लाइट दिख रहा है कैमरे में, लेकिन थोड़ा सा डार्क है। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, जितने भी कपड़े थे। और शौहर का जूता भी है, जो कि मैंने बैग में रख रखा है, वो नहीं निकाला मैंने, तो वो जब ईद से पहले हम लोग निकालेंगे। तो अब वो है किस कलर का है, किस कलर का देखिए, इस कलर का जूता है मेरे शौहर का। और इससे हम ऐसे ही जूता ली के लिए भी ले रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। अब देखते हैं कैसा जूता उसके लिए आता है। और एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, मैं अपना, तो अब मैं दिखाती हूँ अपना स्लीपर यानी कि सैंडल। तो मैंने ना बहुत ज़्यादा हील के सैंडल नहीं लेती हूँ, मतलब छोड़ दिया है पहनना, पहले लेती थी, पहले के बहुत सारे रखे हैं, तो मैं नहीं लेती हूँ। तो मैंने ये लिया है, दोनों दिखाती हूँ, इस कलर में लिया है। इसका काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए मैंने ले लिया ये। और ये आपके वहाँ पे कितने तक का होगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना इसका प्राइस। और जब आप कमेंट करोगे तो मैं भी इसका प्राइस बताऊंगी कि ये कितने का मिला है। मुझे तो ठीक रेट में मिल गया, लेकिन फिर भी मुझे महंगा ही लगता है हर चीज़। उन्होंने शौहर बोले कि नहीं इतने का ही आता है, आप लोग बताना कि ये कितने तक का हो। तो इसीलिए मैंने चूड़ियाँ नहीं ली है, पहले से थी इसीलिए। बाकी लगभग तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अली का 1-2 सामान रह गया है, बाकी मेरा सारा डन हो गया, मेरे शौहर का हो चुका है, और लगभग सारी चीज़ें हो गई। हाँ, तो ये थी हमारी ईद की शॉपिंग, जो कि इतनी सारी मैंने दिखा दिखा के इतना गठरी जमा कर दिया। यहाँ पे अब साथ तय करके रखना पड़ेगा सबको, तो मैं जो इन सबको तय करके रख लेती हूँ अभी। आज तो प्रेस नहीं करूँगी, लेकिन आज या कल में प्रेस करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा सबको प्रेस करके अच्छे से करके, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा ना लास्ट में, इसलिए। और आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है अपने शॉपिंग भी ज़रूर मुझे शेयर करिएगा, अपने शॉपिंग ब्लॉग मेरे से। तो यहाँ पर जो है ना मैंने इतने सारी गठरी जमा कर ली है, आप सबको दिखा दिखा के ये देखो। और ये अली के कपड़े, तो सबको अब मुझे जो है तय करके रखना है। तो चलिए मैं इन सबको तय करती हूँ। तो आई होप कि आपने जो ना यहाँ तक पूरा ब्लॉग देख लिया होगा, और जो भी शॉपिंग किया है वो भी सब देख लिया होगा। कैसा लगा आप लोग को मेरा ये शॉपिंग ब्लॉग, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने क्या ख़रीदा है वो चीज़ भी शेयर करिएगा। और देखो मैंने कितनी मेहनत से ना दीवार पे पेंट करी थी, लेकिन अली ने फिर से ख़राब कर दिया है। और यहाँ निशान बना हुआ है, लेकिन पेंट हमें मिल चुका है, हम दूसरा कलर करेंगे, लेकिन ईद से पहले करेंगे। किस दिन करते हैं वो देखते हैं, शौहर जी किस दिन छुट्टी होगी वही करेंगे। क्योंकि जब मैंने इस पर किया था ना जिस दिन पेंट, तो मैंने आपको बताया था ना
कि पेंट करने में बहुत मेहनत लगती है। तो उसी दिन मैं समझ गई थी कि ये मैंने गलत फ़ैसला किया है खुद से पेंट करने का। तो अब मैं दोबारा ऐसा फ़ैसला नहीं करूँगी, इसीलिए ये शौहर जी करेंगे। जब भी उनको छुट्टी मिलेगा उसी दिन वही करेंगे, मैं नहीं करने वाली हूँ। बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि किस दिन उनकी छुट्टी होगी, किस दिन वो पेंट करेंगे। पर जल्दी उनकी छुट्टी हो जाए, हमारा पेंट का काम भी ख़त्म हो जाए। और तो पेंट के बाद जो थोड़ा बैकग्राउंड पीछे का थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो शूट करो तो पीछे जो है ना ये दिखाई देता है कैमरे में। इस वजह से तो मैंने पेंट किया था, लेकिन अली ने फिर ख़राब कर दिया। और मेरी सिस्टर ने उसको कलर दे रखा है ना, स्केच कलर, उसी से वो ये करता है। तो चलिए आज का मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आप लोग से मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एंजॉय करिए ब्लॉग।